नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज़। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा बजट 2025 को पेश करने के बाद विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बजट में सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा के ऐलान के बाद कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विभाग व वर्गीकरण की भी घोषणा की जानी चाहिए थी, जबकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि हमारे यहाँ 75 लाख युवा बेरोजगार हैं। उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार दे रहे हैं तो ये बहुत ही छोटा आंकड़ा है। इसे बढ़ाने के लिए स्किल पर काम करने की जरूरत है, जिसका नई शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है। दरअसल वित्त मंत्री ने पिछले साल अपने बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी। इनमें से पहले साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाने की बात कही थी। इनमें से 20,000 सरकारी नौकरियां पिछले साल जुलाई में बजट पेश करने से पहले दी जा चुकी हैं। अब इसे लेकर रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि मुझे लगता है कि अगर आज जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें धरातल पर लाया जाएगा तो उससे थोड़ा फर्क आएगा। अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। निश्चित रूप से कई घोषणाएं की गई। अब इस बजट के अध्ययन के बाद सदन पर जब चर्चा होगी तो सबसे बड़ी पंचायत में बजट को लेकर पूर्ण मत स्पष्ट किया जाएगा। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 1 लाख भर्ती करने का वादा था, लेकिन कितना काम हुआ। निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार देने का वादा था, उसे घटाकर इस साल में 1.5 लाख कर दिया गया। जूली ने कहा कि हमने रोजगार नीति की घोषणा की थी, इसे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया है। गरीबों के कल्याण की बात करने वाली सरकार, हमने जब हमारी सरकार थी उस समय मिनिमम इनकम एक्ट जो है गारंटी एक्ट हम लेके आए थे, जिसके तहत पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी हर साल होनी थी। इन लोगों के द्वारा उसके रूल्स नहीं बनाए गए और जो पेंशन पिछली बार 1150 की, अब की बार वो पेंशन 1300 रुपये होनी चाहिए थी इस साल, लेकिन 1300 रुपये उसको न करके 1250 रुपये ही पेंशन की गई है, जो कि बुजुर्ग, छोटे किसान, दिव्यांगजन, विधवा बहनें, एकल नारी, उनके साथ बहुत बड़ा इन लोगों के द्वारा धोखा किया गया है। इन्होंने पिछली बार ये घोषणा की थी घोषणा पत्र के अंदर कि बीजेपी का शासन आते ही पहली साल के अंदर हम शिक्षा विभाग के सारे रिक्त पदों को भरेंगे। वो इनने आज तक उसको नहीं भरा गया है। ये इनकी सच्चाई है। इन्होंने पिछली बार कहा था कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे। अब ये खुद कह रहे हैं कि हमने 59,000 भर्तियां की हैं, वो भी हमारे समय की जो भर्तियां चल रही थी। तो इनकी 1 लाख भर्तियां कहां चली गई? और अब जो ये 1.25 लाख भर्तियां करने की बात कर रहे हैं, तो ये पुरानी करेंगे या नई करेंगे, ये इन्होंने इसमें कुछ नहीं बताया कि नई भर्तियां देंगे या पुरानी इनकी बकाया हैं उनको पूरा करने की बात करेंगे।